स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजित सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग अलंकार की तीसरी क्लास को देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो अलंकार है उन अलंकारों के भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि वास्तव में अलंकार कि अगर हम प्रकारों की चर्चा करें तो अलंकारों के प्रकारों की चर्चा हम तीन आधारों पर कर सकते हैं। कितने आधारों पर? तीन आधारों पर कर सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल अलंकारों की संख्या कितनी है, कुल अलंकारों की संख्या, तो कुल अलंकारों की संख्या कितनी भैया? 4 है। कितनी भैया? 4 है। यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तव में जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा में जो अलंकार होते हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो उनकी संख्या कितनी मानी गई भैया? 3 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 3 मानी गई है। किंतु यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस हिंदी भाषा के अंतर्गत, किस भाषा के अंतर्गत भैया? इस हिंदी भाषा के अंतर्गत अलंकारों की जो संख्या मानी गई वो कितनी मानी गई है, तो वो संख्या मानी गई है 2। कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। तो आज हम लोग, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत जो 2 अलंकार हैं, इन 2 अलंकारों में पहला अलंकार तो शब्दालंकार है, दूसरा अलंकार जो है वो अर्थालंकार है। कौन सा भैया? अर्थालंकार। तो आज हम लोग इस शब्दालंकार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे शब्दालंकार की। किसकी भैया? शब्दालंकार की। यदि मैं आपसे पूछूं कि वास्तव में शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो आपको खूब अच्छे से पता है कि वास्तव में जो इस शब्दालंकार होता है उसमें महत्ता किसकी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, शब्दों की महत्ता हो जाएगी। तो वास्तव में जब काव्य की किसी पंक्ति में शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, किसमें चमत्कार पाया जाता है भैया? शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर शब्दालंकार होता है। क्या होता भैया? शब्दालंकार होता है। यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था, अब भी मैं आपसे वही बात कह रहा हूं। यदि आपको शब्दों के अर्थ पता हो, क्या भैया? शब्दों के अर्थ पता हो तो ढेर सारे परिभाषाओं का निर्माण हम तो स्वतः ही कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आपको कुछ भी रटना नहीं है, अलंकार में भी आपको कुछ रटना नहीं है। यदि आप चीजों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपने चीजों को रटा नहीं वरन चीजों को समझ लिया, तो ये दिमाग में आप रखे रहिएगा, फिर अलंकार भी आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि आसान आपको व्याकरण के अन्य बिंदु लगते हैं। ठीक है, तो हम आपको अलंकार को भी खूब विस्तार से पढ़ाएंगे और चीजों को पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपका नैतिक दायित्व तो यह बनता है कि आप चीजों को समझेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको 2 क्लासें अलंकार की दे दी है, तो आप कोशिश करें कि वो 2 अलंकारों को पढ़ने के बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आप जितना ज्यादा इनका अभ्यास करेंगे ये उतनी ही चीजें आपके दिमाग में स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं शब्दालंकार। क्या भैया? शब्दालंकार। यदि शब्द के आधार पर ही हम इसके अर्थ की विवेचना करना चाहें, इसकी परिभाषा का निर्माण करना चाहें, तो शब्द धन अलंकार, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि के आधार पर मैंने जोड़ दिया इन चीजों को। शब्दालंकार में ध्यान रहे, जब शब्दों में अलंकार पाया जाए, जब शब्दों में चमत्कार किसी काव्यगत पंक्ति में पाया जाता है, तब वहां पर शब्दालंकार होता है। क्या होता भैया? शब्दालंकार होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या भैया? इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या भैया? परिभाषा। परिभाषा जब किसी काव्य की पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में
शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। कहते हैं बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? जब किसी पंक्ति में, जब किसी पंक्ति में शब्दों में, कहां भैया? शब्दों में चमत्कार पाया जाए, चारुता पाई जाए, सौंदर्य पाया जाए, शोभा पाई जाए, तब वहां पर क्या होता भैया? तब वहां पर होता है शब्दालंकार। जब किसी पंक्ति के शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, या फिर सुंदरता पाई जाती है, या फिर चारुता पाई जाती है, तो वहां पर होता क्या है? तब वहां पर होता है शब्दालंकार। बात समझ में आई? आप इतना बड़ा नहीं याद कर सकते हैं तो इतना तो याद ही कर सकते हैं, जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए, इतना तो याद ही कर सकते हैं। जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए, क्या कहा मैंने? जब शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तब क्या होता भैया? तब होता है शब्दालंकार। इतना तो याद ही हो जाएगा। आगे ये जो शब्दालंकार होता है भैया, ये शब्दालंकार की यदि हम प्रकारों की चर्चा करें तो इनकी संख्याओं का निर्धारण नहीं है। क्या मैंने कहा? कि शब्दालंकार के प्रकार का निर्धारण नहीं, मतलब आप संख्या नहीं बता सकते इसकी कितनी संख्या होती है। केवल इतना आप कह सकते हैं कि इसमें मुख्य कौन से हैं और कौन से इसमें गौण रूप में आते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो शब्दालंकार है, इस शब्दालंकार के अंतर्गत पहला जो अलंकार आता है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। क्या कहते भैया? अनुप्रास अलंकार। अगला होता है यमक अलंकार। क्या भैया? यमक अलंकार। अगला होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। अगला होता है वक्रोक्ति अलंकार। क्या भैया? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार कौन सा अलंकार भैया? वक्रोक्ति अलंकार। आगे की यदि मैं चर्चा करूं तो यही आपका आता है वक्रोक्ति के बाद में अगला जो आता है उसे हम कहते हैं वीप्सा। क्या कहते भैया? वीप्सा अलंकार। क्या भैया? वीप्सा अलंकार होता है। ठीक, इसके अलावा अगला जो है उसे हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अलंकार। अगला जो है उसे हम कहते हैं पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास अलंकार।
वदाभास अलंकार। अगला जो है उसे हम कहते हैं मुद्रा अलंकार। क्या कहते हैं भैया? मुद्रा अलंकार। क्या कहते हैं भैया? मुद्रा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा अलंकार। चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं? चलिए आगे। वर्ण मैत्री, वर्ण मैत्री। अगला है पद मैत्री। क्या भैया? पद मैत्री। इतने प्रकार के आपके ये शब्दालंकार पाए जाते हैं। क्या भैया? शब्दालंकार पाए जाते हैं। ठीक। यदि हम आपसे बात करें कि शब्दालंकार के अंतर्गत, देखो आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है कि आप इसे रटना शुरू कर दो कि सर ये ऐसा कुछ नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। देखो आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि वास्तव में शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्य रूप में आपके जो सिलेबस के अंतर्गत है उसमें आपको अनुप्रास पढ़ना है, उसमें आपको यमक पढ़ना है, उसमें आपको श्लेष पढ़ना है, उसमें आपको वक्रोक्ति पढ़ना है और उसमें आपको वीप्सा अलंकार पढ़ना है। ये आपको अलंकार इतने पढ़ने हैं, इसलिए मैंने इनको एक साइड में रख रखा है। उसके अलावा ये जो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है या पुनरुक्त वदाभास है या फिर मुद्रा अलंकार है या फिर वर्ण मैत्री या फिर जो ये पद मैत्री है, इनको हम जब इन अलंकारों को पढ़ाएंगे तो इनके साथ ही उनकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि वास्तव में इस शब्दालंकार की श्रेणी में कौन कौन से अलंकार आते हैं। इस शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और वीप्सा अलंकार ये मुख्य रूप में आते हैं। यही आपके पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार, मुद्रा अलंकार, वर्ण मैत्री और पद मैत्री जैसे अलंकार भी आपके इस शब्दालंकार की श्रेणी में ही आते हैं। बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं मैं उस पर चर्चा करता हूं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते हैं। देखिए भैया, वास्तव में आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे इसमें कि वास्तव में इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न का टाइप बताता हूं कि यहां से प्रश्न किस टाइप से बनते हैं। यदि आपको इनके नाम पता है तो आप कैसे इन प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसे पहला ही प्रश्न मेरा यह है, निम्न में शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार नहीं है। निम्न में शब्दालंकार नहीं है और ऐसे ऑप्शन दे दिया गया आपको ए, बी, सी और डी। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए। उसमें पहले दे दिया गया आपको मुद्रा अलंकार, यही दे दिया गया आपको वीप्सा, यही आपको दे दिया गया अनुप्रास और यही आपको दे दिया गया उपमा। क्या भैया? उपमा अलंकार। अब आप हमें बताएं कि इसमें
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मैंने क्या कहा कि कौन सा अलंकार शब्दा अलंकार नहीं है? मैंने क्या कहा? नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां से जो इनके नामों से प्रश्न बनेंगे वो ऐसे ही पेपर में आपको आएंगे। तो आपको पता है कि जो शब्दालंकार, इस शब्दालंकार के अंतर्गत मुद्रा अलंकार आता है, विवक्षा अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार आता है, किंतु ये जो उपमा अलंकार आप देख रहे हैं, यह उपमा अलंकार इस शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये जो उपमा अलंकार है इसे हम अर्थालंकार की श्रेणी में रखते हैं। शब्दालंकार जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए तब शब्दालंकार हो जाता है, और जब अर्थों पर चमत्कार पाया जाए, अर्थ के निकलने के बाद में उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, तब उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो इसमें मुद्रा अलंकार, विवक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये क्या है? ये तो शब्दालंकार के ही भेद हैं, किंतु यहां पर उपमा अलंकार जो है यह शब्दालंकार का भेद नहीं है। शायद आपके समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको नाम अभी लिखवाए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा, पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास, ठीक है, मुद्रा अलंकार, ठीक है, वर्ण मैत्री, पद मैत्री, जो मैंने आपको अभी लिखवाया, शायद समझ में आ गया होगा कि उनको लिखवाने के पीछे, उनके लिखवाने के पीछे वास्तविकता क्या है। यदि आपको उनके नाम पता है तो इस टाइप के प्रश्नों के जवाब आप बड़ी सुगमता पूर्वक दे सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें अनुप्रास अलंकार आता है, तो सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहला अलंकार जो शब्दालंकार की श्रेणी में आता है वो कौन सा भैया? तो वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा भैया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखिए अगर हम लोग इसके केवल शाब्दिक अर्थ की विवेचना करें तो आपको पता है कि अनुप्रास दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला क्या है? अनु, दूसरा क्या है? प्रास। दूसरा क्या भैया? प्रास। तो अनु का अर्थ होता है पीछे। क्या अर्थ होता है भैया? पीछे। और प्रास का अर्थ होता है आना। प्रास का अर्थ क्या होता है? आना। अर्थात एक ही वर्ण का एक से अधिक बार, एक ही वर्ण का एक से अधिक बार पीछे पीछे आना, पीछे पीछे आना ही अनुप्रास कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। कहलाता है। कहलाता है। जैसे जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। मैंने क्या कहा कि अनुप्रास की जो सामान्य परिभाषा आज तक हमने पढ़ी है, देखिए अनुप्रास का जो क्रम होता है वो कक्षा 5 से स्टार्ट हो जाता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो हमने
अनुप्रास की सामान्य परिभाषा पढ़ी है वो यही परिभाषा पढ़ी है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार किसी काव्यगत पंक्ति में आ जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं तावर्ण 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 कई बार आया है कि नहीं आया है भाई? एक बार यहां भी देखिए, 1 2 3 4 5 आया कि नहीं 5 बार? तो यही तो आपने लिखा, एक ही वर्ण का एक से अधिक बार पीछे पीछे आना ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। शाब्दिक परिभाषा मैंने बनाई है। आप देख रहे हैं कि तावर्ण है और तावर्ण के पीछे ही तावर्ण 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 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर अगर पूछा जाए कि यहां पर कौन सा अलंकार है तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। सामान्य वे में यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। किंतु अगर आपसे पूछे कि इसमें अनुप्रास अलंकार में कौन सा अलंकार है, तब ऐसी स्थितियों के लिए आपको इस अनुप्रास अलंकार के भेद को जानना होगा। क्या जानना होगा? अनुप्रास अलंकार के भेद। तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं अनुप्रास अलंकार के भेदों की चर्चा करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे इसमें वृत्यानुप्रास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसे बहुत विस्तार से सबको समझाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। किसके भैया? अनुप्रास अलंकार के भेद। यदि हम बात करें अनुप्रास अलंकार के भेद की, तो वैसे अनुप्रास अलंकार के 7 भेदों तक की चर्चा की गई है। लेकिन यदि बात करें प्रामाणिकता की, तो अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं, उन भेदों में अभी तक केवल इसके 5 भेदों की ही प्रामाणिकता सिद्ध हो पाई है। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि इस अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको यही बताना है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं आप 7 बताएंगे? उसका भी कारण हम आपको बता दें। जैसे आपको पता है कि बिहारी लाल की एक रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। उस बिहारी सतसई में जो दोहे हैं, उन दोहों की संख्या 719 है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो खोज चल रहा है, उस खोज के आधार पर यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि उनके दोहों की संख्या 719 नहीं वरन 729 है। किंतु 729 की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। तो जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है, हम उस संख्या की विवेचना कैसे कर सकते हैं? हमसे अगर पूछा जाए कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं। ठीक वैसे ही यह बात सत्य है कि अनुप्रास के 7 भेद तक बताए गए हैं, किंतु जो प्रामाणिकता सिद्ध हुई है वो केवल 5 तक ही हो पाई है। इसलिए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। 5 कौन कौन से हैं? तो देखिए, उसमें जो पहला है उसे हम कहते हैं वृत्यानुप्रास। क्या कहते भैया? वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या भैया? वृत्यानुप्रास अलंकार। जो दूसरा है उसे हम कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। अलंकार। जो तीसरा है, वो तीसरा क्या भैया? तो तीसरा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार। और जो चौथा है
उसे हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और जो पांचवा है उसे हम कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या भैया? अंत्यानुप्रास अलंकार। आ रहा समझ में? आपसे पूछा जाए कि ये जो अनुप्रास अलंकार है, इस अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? तो कितने भेद है भैया इस अनुप्रास अलंकार के? तो इसके 5 भेद हैं। कितने भेद भैया? 5 भेद है। जिसमें पहला है वृत्यानुप्रास, दूसरा है छेकानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास, और जो पांचवा है उसे हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास के भेद। अच्छा एक बात और, इसको भी आपको रटना नहीं है, इसको भी आपको रटना नहीं है। देखिए इसमें, देखिए अनुप्रास पहले ही लगा हुआ है, वृत्त धन अनुप्रास अर्थात वृत्यानुप्रास। वही चीजें इसमें भी देखिए, वही चीजें इसमें भी देखिए, वही चीजें इसमें भी देखिए, और वही चीजें इसमें भी है। अर्थात आपको यह नहीं रटने की आवश्यकता है कि वृत्यानुप्रास के जो भेद हैं उन भेदों के नाम में कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? अब आगे देखिए, इसमें जो वृत्यानुप्रास है, इस वृत्यानुप्रास का ठीक विपरीत आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्यानुप्रास का ठीक विपरीत अलंकार कौन सा है, तो वृत्यानुप्रास का ठीक विपरीत अलंकार जो है वो छेकानुप्रास है। ये क्या है? विपरीत अलंकार। विपरीत अलंकार। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि वृत्यानुप्रास का ठीक विपरीत अलंकार कौन सा है, तो वृत्यानुप्रास का ठीक विपरीत अलंकार माना जाता है छेकानुप्रास। ठीक है। आपसे पूछा जाए लाटानुप्रास किसका विपरीत है, तो लाटानुप्रास का जो विपरीत अलंकार है, विपरीत अलंकार, विपरीत अलंकार वो कौन सा है, तो वह है यमक अलंकार। कौन सा भैया? यमक अलंकार। आ रहा समझ में? तो अभी तो आप इतना केवल जानिए कि वृत्या का विपरीत क्या होगा? छेका। छेका विपरीत क्या होगा? वृत्या। लाटानुप्रास का विपरीत क्या होगा? यमक। और यमक का विपरीत क्या होगा? लाटानुप्रास। केवल आप विपरीत जानिए। इसमें विपरीत कैसे हैं, जब मैं इनकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो मैं यह स्पष्ट करूंगा वहां पर कि यह विपरीत कैसे है, यह विपरीत कैसे हो जा रहा है, उसके कारण की विवेचना मैं अगले क्रम में आपसे करूंगा। यहां तक की बात यदि आपकी समझ में आ गई तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में ये जो वृत्यानुप्रास होता है, इस वृत्यानुप्रास के भी भेद होते हैं। ये इतना लिख लिया, आप नोट कर लिया आपने? चलिए आगे चलते हैं। क्या भैया? ये जो वृत्यानुप्रास आप देख रहे हैं, इस वृत्यानुप्रास के भी भेद होते हैं, के भी भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन भेद कितने होते हैं, तो इनके जो भेद होते हैं आप यहां लिखेंगे वृत्यानुप्रास के भेद, के भेद। तो वृत्यानुप्रास को जो भेद होते हैं भैया, वो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें पहला है कोमलावृत्ति। पहला क्या भैया? कोमलावृत्ति।
दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है पौरुषावृत्ति। क्या भैया? पौरुषावृत्ति। और जो तीसरी है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उपनागरिका वृत्ति। उपनागरिका वृत्ति, उपनागरिका वृत्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में अलंकार कितने होते हैं, तो हिंदी में अलंकार दो होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि शब्दालंकार के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, तो शब्दालंकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, विप्सा है, पुनरुक्त प्रकाश है, पुनरुक्त वदाभास है, मुद्रालंकार है। वहीं हमने आपको बताया वर्ण मैत्री, पद मैत्री, ये किस में आते हैं? तो ये शब्दालंकार के भेद में आते हैं। फिर आपसे पूछा गया, उसमें बताया मैंने कि जो अनुप्रास अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। फिर मैंने आपको बताया कि जो वृत्त्यानुप्रास होता है, यह वृत्त्यानुप्रास कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो इसमें पहला होता है कोमलावृत्ति, दूसरा होता है पौरुषावृत्ति और तीसरा होता है उपनागरिका वृत्ति। इसमें कोमलावृत्ति कब उत्पन्न होता है? काव्य की किस पंक्ति के अंतर्गत कोमलावृत्ति होती है? तो ध्यान रहे, जब कौन कौन से वर्ण? जब या, रा, ला, वा और सा वर्ण आए। कौन कौन से वर्ण आए भैया? या, रा, ला, वा और सा वर्ण आए। ठीक है, तब क्या होता है? कोमलावृत्ति। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ण आप देख रहे हैं इनको हम कोमल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोमल वर्ण कहते हैं। ध्यान रहे, जब काव्य की किसी पंक्ति में, जब काव्य की किसी पंक्ति में प्रारंभ में आपको या वर्ण, रा वर्ण, ला वर्ण, वा वर्ण, सा वर्ण से शुरुआत हो, कोई काव्य की पंक्ति है उसमें जो पहला वर्ण है वह पहला वर्ण क्या आ जाए? या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए या सा आ जाए, तब हो जाता है कोमलावृत्ति। ध्यान रहे, पौरुषावृत्ति कब होती है? जब आपके टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये वर्ण आ जाए। ये क्या है? तो ये भैया आपके कठोर वर्ण है। क्या है? कठोर वर्ण। और जब इन कठोर वर्णों से काव्य की किसी पंक्ति की शुरुआत हो जाए और उसमें कौन सा अलंकार हो? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो, और पूछा जाए उसमें वृत्त्या में भी कौन सा वृत्त्यानुप्रास है, तब दिमाग में लगाना कि उसमें पौरुषावृत्ति है। लेकिन शुरुआत का जो पहला वर्ण होना चाहिए वो या तो टा हो, या तो ठा हो, या तो डा हो, ढा हो, अड़ा हो, में से कोई वर्ण हो। शुरुआत पहला वर्ण, पंक्ति शुरू हुई और पंक्ति के शुरू का पहला ही वर्ण। ठीक है, इसको भी मैं आगे स्पष्ट करता चलूंगा, आप तो भी नियम समझो। कैसे कैसे? अगर यारा लावा शाह में से कोई पहला वर्ण हो और उसी से शुरुआत हो जाए काव्य की पंक्ति का, तब उसमें क्या हो जाएगा? कोमलावृत्ति। और टाठा डाढ़ा अड़ा से शुरुआत हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? पौरुषावृत्ति। ध्यान रहे, लेकिन उपनागरिका कब होती है? तो उपनागरिका उस वक्त उत्पन्न होती है जब अनुनासिक वर्ण, क्या भैया? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण नहीं, वर्ण अनुनासिक वर्ण है। आप इसका एक चिन्ह होता है, आप ज्यादा सही समझेंगे। इसका चिन्ह होता है भैया चंद्रबिंदु। अर्थात जब किसी काव्य की पंक्ति की शुरुआत में चंद्र बिंदु के साथ उसकी शुरुआत, जैसे चांद लिखा हो, चांद के बाद में आगे की पंक्ति हो, ठीक है, तो अगर पहले वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा हो और उसमें वृत्त्यानुप्रास हो और फिर पूछा जाए उसमें वृत्त्यानुप्रास में कौन सा अनुप्रास है, तो उसमें होता उपनागरिका। समझ में आया? ये
जो तीनों प्रकार हैं, ये तीन के तीनों प्रकार वृत्यानुप्रास के भेद हैं, अर्थात उस काव्य की पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार होना चाहिए, पहली प्राथमिकता। वृत्यानुप्रास का मतलब होता है जब काव्य की किसी पंक्ति में एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए। ठीक है, जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में वृत्यानुप्रास था क्योंकि उसमें तावर्ण की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन जो पहला वर्ण था वो ता था। ठीक है, जैसे सपने सुनहले मन भाए, सपने सुनहले, देखिए सपने सुनहले, सपने सुनहले मन भाए, मन भाए। अब ध्यान दो आप कि सपने सुनहले मन भाए में कौन सा अलंकार है, तो वृत्यानुप्रास है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी सा है और यहां पर भी सा है कि नहीं है? है ना? तो मैंने यही तो कहा कि जब काव्य की किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति चाहे एक बार हो या एक से अधिक बार हो तो वहां पर होता है वृत्यानुप्रास। और फिर मैं पूछूं कि भैया इसमें वृत्यानुप्रास में कौन सा अनुप्रास है, तो देखो मैंने कहा था या, रा, ला, वा, सा में से कोई भी वर्ण यदि आए प्रथम वर्ण के रूप में, देखो पहला वर्ण कौन सा है, सा, इससे एकदम स्पष्ट है कि सपने सुनहले मन भाए में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कोमलावृत्ति है। क्या भैया? कोमलावृत्ति। वृत्यानुप्रास का कोमलावृत्ति अनुप्रास इस पंक्ति के अंतर्गत है। हालांकि इतनी गहनता के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप इसे समझ ना सके। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान रहे, अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप अवश्य रखें, जिसकी विवेचना मैं इसके आने वाली क्लास में जरूर करूंगा। यदि कहीं भी आपको समझने में कोई समस्या है, कोई समस्या है, मैंने कहा कि जो वृत्यानुप्रास होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता कोमलावृत्ति, दूसरा होता परुषावृत्ति, तीसरा होता उपनागरिका। तो कोमलावृत्ति उस वक्त उत्पन्न होता है जब काव्य की किसी पंक्ति के प्रथम वर्ण के रूप में या, रा, ला, वा, शा हो, तब वहां पर होता है कोमलावृत्ति। यदि काव्य की किसी पंक्ति के रूप में ट, ठ, ड, ढ, अणा हो, पहला ही वर्ण, तब वहां पर पौरुषावृत्ति होता है। और यदि किसी काव्य की पंक्ति की शुरुआत चंद्रबिंदु के साथ हो जाए तब वहां पर होता है उपनागरिका वृत्ति। शायद समझ में आया होगा। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग सबसे पहले वृत्यानुप्रास को समझते हैं। किसको भैया? वृत्यानुप्रास को। लेकिन वृत्यानुप्रास को समझने के लिए आपको इसकी परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है कि वृत्यानुप्रास किसे कहते हैं। वृत्यानुप्रास किसे कहते हैं? चलिए, तो जो अनुप्रास का पहला भेद है उस पहले भेद की हम लोग चर्चा करते हैं। और पहला भेद इसका क्या भैया? वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार। यदि वृत्यानुप्रास अलंकार के परिभाषा की हम बात करें, किसकी बात भैया? परिभाषा की बात करें। परिभाषा तो आप इसमें लिखेंगे जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो,
किंतु यह आवृत्ति यह आवृत्ति आवृत्ति क्रमिक आवृत्ति होने चाहिए, क्रमिक आवृत्ति होना चाहिए। होना चाहिए। तो वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। होता है। होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, एक नोट भी आप लिख लीजिए इसमें भैया। नोट क्या है? ध्यान रहे कि इसमें जो वर्ण आते हैं उन वर्णों की जो स्थितियां होती है, तो ये जो वृत्तानुप्रास की स्थिति उत्पन्न होती है या तो शब्द के प्रथम वर्ण में आता है या तो शब्द के अंत वर्ण में आता है। तो आप इसमें लिखेंगे यह स्थिति या तो शब्द के प्रथम वर्ण में होगा होगा या अंत वर्ण में होगा होगा। आ रहा समझ में? जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें। ध्यान से देखिए, क्या इस पंक्ति के अंतर्गत कोई ऐसा वर्ण है जो एक से अधिक बार आया है? एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति। देखो, आवृत्ति मतलब क्या होता है भैया? इस आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव। क्या भैया? दोहराव। और दोहराव किससे? देखिए, इसमें जो चावर्ण है वो एक बार, दो बार, तीन बार आया है। इसमें इस चा को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह वृत्तानुप्रास की जो स्थिति उत्पन्न होती है या तो शब्द के प्रथम वर्ण में उत्पन्न होती है या फिर कहां उत्पन्न होती है? तो शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये जो चावर्ण आ रहा है यह मध्य में आ जा रहा है, और जो पहला पहला है ये चा पहला शब्द के पहले वर्ण में है। भाई, शब्द का पहला वर्ण है ना, इसमें भी शब्द का पहला वर्ण है और इसमें भी शब्द का पहला ही वर्ण है। अब आपसे पूछा जाए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, पूछा जाए चा कितनी बार आया है? चा वर्ण कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? आया है। तो आप क्या बताओगे? एक, दो, तीन। कितनी बार आया है? तीन बार आया है। तीन बार। और आवृत्ति कितनी बार हुई है? चा वर्ण की आवृत्ति। तो जो आवृत्ति हुई है वह आवृत्ति हुई है दो बार। क्यों? देखो, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। तो इसमें जो पहली बार आता है उसको हम जीरो मान लेते हैं, और उसके बाद में एक बार ये आया और चा कितनी बार आया? फिर ये दूसरी बार आ गया। आ रहा समझ में? अगर पूछा जाए कि चावर्ण कितनी बार आया है, तो चावर्ण तीन बार आया है, किंतु चावर्ण की आवृत्ति अर्थात चावर्ण कितनी बार दोहराया गया है? तो चावर्ण एक बार और दो बार, दो ही बार तो दोहराया गया है।
तो अगर पूछे कितनी बार आया है तब तो 3 बार आया है, किंतु आवृत्ति पूछे कितनी बार हुई है तो आवृत्ति हुई है 2 बार। बात समझ में आई? इसलिए यहां पर क्या है, तो यहां पर आपका वृत्तानुप्रास है। क्या भैया? वृत्तानुप्रास है। आ रहा समझ में? यहां क्या भैया? वृत्तानुप्रास। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे और उदाहरणों की चर्चा हम आपसे करते हैं। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए, परिभाषा ध्यान में रहना चाहिए आपके। मैंने क्या कहा कि वृत्तानुप्रास कब होता है, वृत्तानुप्रास अलंकार कब होता है, ध्यान रहे। परिभाषा मैंने आपको बताया, जब एक ही वर्ण, क्या मैंने कहा? एक ही वर्ण, ध्यान रहे, जब एक ही वर्ण की जो आवृत्ति होगी वो या तो एक बार हो, कितनी बार हो? एक बार हो, या फिर एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो। किंतु यह जो स्थिति है, अर्थात यह जो आवृत्ति है, यह जो दोहराव है, इसकी स्थिति होनी कैसी चाहिए? तो भैया इसकी जो स्थिति होनी चाहिए वह क्रमिक आवृत्ति होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखना। कैसी आवृत्ति होनी चाहिए? क्रमिक। क्रमिक मतलब होता है क्रम से। क्रमिक मतलब क्या होता है? क्रम से। तो देखिए, चा शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहा है, यहां पर भी चा शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहा है, यहां पर भी चा वर्ण शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहा है। इसलिए यहां पर आवृत्ति क्या है? क्रमिक आवृत्ति है। तो क्रमिक आवृत्ति होनी चाहिए। वो आवृत्ति चाहे एक बार हो जाए, चाहे वह आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए। तो मैं एक का भी उदाहरण बताता हूं, एक से अधिक का भी उदाहरण बताता हूं। पहले एक बार वाला उदाहरण देख लेते हैं कि जब क्रमिक आवृत्ति केवल एक ही बार हो। देखिए, इसमें जो अगला उदाहरण है वो है सपने सुनहले सुनहले मन भाए, मन भाए। अब यहां पे देखिए, कोई ऐसा वर्ण है जो एक से अधिक बार आ रहा है? हां, आ रहा है। सावर्ण है, एक, 2 बार आ रहा है। कितनी बार? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर पूछे कितनी बार आया है सावर्ण, सावर्ण कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, तो आपको पता होगा कि सावर्ण 1 और 2 कितनी बार आया भैया? 2 बार आया है। किंतु मैं अगर यही पूछूं कि इस सावर्ण की, इस सावर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है? क्या भैया? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, कि कितनी बार ये दोहराया गया है। तो सावर्ण एक ही बार तो आया है। देखो, जो दो आया तो 2 बार है, लेकिन दोहराने की जो प्रक्रिया है वो एक ही बार तो हो रही। सा कितनी बार दोहराया जा रहा है? एक ही बार तो दोहराया जा रहा है। यानी आवृत्ति कितनी बार हो रही? एक बार हो रही। कितनी बार? एक बार। आ रहा समझ में? सा कितनी बार आया? तो 2 बार आया है। और आवृत्ति मतलब दोहराया कितनी बार गया? तो एक ही बार तो दोहराया गया है। तो आवृत्ति कितनी बार हुई? एक बार हुई। आ रहा समझ में? अब मैंने आपको परिभाषा में यही तो बताया था, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या एक से अधिक बार हो, किंतु यह आवृत्ति क्रमिक होनी चाहिए, क्रमिक होनी चाहिए। तो देखो, सपने में भी सा पहले स्थान पर है, शब्द में पहले स्थान पर है, और सुनहले में भी सा वर्ण शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहा है। तो क्रमिक आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? आ रहा समझ में? चलिए, अब अगले उदाहरण की हम बात करें, अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है तरानी। तरानी, तनुजा,
तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, बहुछाये। अब यहां पर देखिए, क्या कोई ऐसा वर्ण है जो एक से अधिक बार आ रहा है? हां, यहां पर ता वर्ण है, 1 2 3 4 5 बार आया। कितनी बार आया है? 5 बार आया है। अगर पूछें कितनी बार, तो कितनी बार? 5 बार। किंतु मैं पूछूं आवृत्ति बताओ, कितनी बार आवृत्ति हुई है? तो आवृत्ति 1 कम हो जाएगा, 4। अरे भाई यहां पर तो आप आवृत्ति देखो, 1 बार दोहराया गया, 2 बार दोहराया गया, 3 बार दोहराया गया, 4 बार दोहराया गया। आ रहा समझ में? आया कितनी बार? तो 5 बार। किंतु दोहराया कितनी बार गया? तो 1 2 3 4। तो आवृत्ति कितनी बार हुई? 4 बार हुई। और वो भी आवृत्ति क्रमिक है। क्रमिक मतलब क्रम से है। यहां पर भी शब्द के प्रथम वर्ण में, 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 और यहां भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में ही तावर्ण आया है। अर्थात यहां पर कौन सा अलंकार है? तो यहां पर भी आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार ही है। यहां पर सावर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो सावर्ण की आवृत्ति होने का मतलब, अगर पूछूं कि वृत्त्यानुप्रास में कौन सा अलंकार इसमें है, तो आप क्या बताओगे? सा किसमें आ रहा था? कोमला आवृत्ति में। किसमें भैया? कोमला वृत्ति। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास के कौन से भेद में आ रहा है? कोमला वृत्ति में आ रहा है। शायद समझ में आ रहा हो। कोमला वृत्ति में मैंने यही आपको बताया था कि य र ल व सावर्ण यदि पंक्ति के प्रथम वर्ण के रूप में आ जाए, तब वहां पर कोमला वृत्ति उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? सा कोमल वर्ण है। आ रहा समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है रघुपति, रघुपति, राघव, राजा, राम। रघुपति, राघव, राजा, राम। अब देखिए, क्या इसमें कोई ऐसा वर्ण है जो एक से अधिक बार आ रहा है? हां। कौन सा वर्ण? रा वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है? रा वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है भैया? रा वर्ण आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है। किंतु आवृत्ति कितनी बार हो रही है? अगर बार पूछे तो बार कितनी भैया? 4 बार। और आवृत्ति पूछे, आवृत्ति क्या पूछे? आवृत्ति, तब आपको बताना होगा कि 3 बार इसकी आवृत्ति हो रही है। और यह भी क्रमिक है। देखिए, शब्द रघुपति में रा पहले है, राघव में रा पहले है, राजा में रा पहले है, और राम में भी रा पहली बार ही आ रहा है, प्रथम वर्ण के रूप में आ रहा है। अतः यहां पर भी आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार ही होगा। शायद यहां तक की चीजें आपकी समझ में आ गई हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग इसके आने वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं पर आपको धन्यवाद। किंतु धन्यवाद के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, शेयर करने के लिए कहिए, और ध्यान रहे आप इस पर कमेंट करना ना भूलें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।